ये देखो रात के 12 बजे और अभी जाके मैंने खिचड़ी बनाई है क्योंकि हम लोग गए थे दाहोद और किचन फिर से गंदा हो चुका है। और यहाँ पे देखो पति देव और बंसु सो रहे हैं। वो अभी दाहोद से आए, सारी चीज़ें सही फेंक के सो गए क्योंकि बहुत थके हुए थे। और यहाँ पे जल्दी जल्दी में पंचू के कपड़े ढूंढने के चक्कर में मैंने सारा बिखा दिया था, अपना ही काम बढ़ा दिया था, ऐसा बोल सकते हैं। तो 12:30 बजे अभी मैं खाऊंगी खाना, सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। रात को नहीं खाते सब बोलते हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है तो मैं खाऊंगी जो भी हो। तो चलिए खाना खाते हैं। अभी तो खाना खा के सीधा सोना ही और कुछ नहीं करना है। हेलो, तो मैं घर में कुछ ऐसे काम करती हूँ एक एक हाथ से। तो अभी ये जनाब कंधे पे खड़े हैं और मैं नहा ही नहीं। और ये देखो किचन साफ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि तू घर में काम नहीं करती है। तो मैं कुछ इस तरह से ही और मैं आपको दिखा दूँ कि ये रहता नहीं है अकेला, इस तरह से। ये देखो इस तरह से, देखो ये रहता ही नहीं है। तो मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये अगर कोई सलाह देगा मुझे तो मैं पहले बता दूँ, ये सोए तब काम करना है। तो ये तब सोता है जब मैं स्कूल में होती हूँ, ज़्यादा ये सोता नहीं है, दिन में थोड़ा सा ही सोता है। तो ये जब मैं स्कूल में होती हूँ तब जाके सोता है। तो मैं स्कूल से तो ये सो रहा है तो आ जाऊँ ऐसा तो कर नहीं सकती, क्योंकि मैं स्कूल का काम भी मुझे ये सोता है तब भी करना होता है। और बाकी बची घर का फ्रिज वगैरह साफ़ करने की, तो वो तो मैं खोल ही नहीं सकती हूँ इसके सामने, क्योंकि अगर मैं इसके सामने खोलूँगी फ्रिज ज़्यादा टाइम तक तो ये अंदर घुस के मुझे कुछ करने ही नहीं देता है, सीधा अंदर चला जाता है। एक दो बार मैंने ट्राई किया था। तो मैं इस वीडियो में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे रिलेटिव हैं जो बोलते हुए गंदा रखती है सब कुछ। रिलेटिव क्या, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं साफ़ सफाई नहीं करती है, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं अकेली होती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ। और मेरा हस्बैंड होता है तो वो भी हेल्प नहीं करते हैं, वो बैठे रहते हैं या फिर उनका मूड जैसा जैसा। कभी किसी दिन सब्ज़ी काटने लगते हैं, एक दो बार उनका मूड हो जाता है, फिर से वही ट्रैक पे आ जाते हैं कि कुछ नहीं करना होता है। तो सब कुछ मुझे अकेले ही हैंडल करना होता है। अभी 8:30 बजे है तो मुझे नहाना भी है और स्कूल भी जाना है, मैं छुट्टी नहीं रखूँगी। हाँ, एक मशीन आ गया कपड़े धोने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे पति देव बोलते हैं अब कपड़े धोने का मशीन लेके आ गए तो फोल्ड करने का भी मशीन लाएंगे, बर्तन मांजने का भी मशीन लाएंगे, ऐसे बोलते हैं। कुछ हेल्प करने की बात करती हूँ तो मैं अभी नहीं करती हूँ बात। तो ये घर घर की दिक्कत है। हम इंडियन के घर में, हर घर में लगभग ऐसा ही होता है कि लड़के काम नहीं करते या फिर लड़कों से काम नहीं करवाया जाता है। तो बचपन से ही उनको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, तो इसकी वजह से वो सुपीरियर होते हैं कि हम लड़के लोग काम नहीं करते या फिर हेल्प नहीं करेंगे। लड़की को खुद करना होता है, बीवी को बच्चा भी उसे संभालना होता है, सब कुछ उसे ही करना होता है। तो इस तरह से होता है। शाम को आके मैं खाना बनाती हूँ और थोड़े बहुत बर्तन करती हूँ और कुछ नहीं कर पाती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत और काम कर लेती हूँ, सब्ज़ी की तैयारी करना वगैरह। और बाहर गंदा रहता है तो बाहर भी सफाई करती हूँ। तो उन सब में मेरा टाइम निकल जाता है। फिर पंचू बोलता है, अभी अभी ये चलना सीखा है, तो वो बोलता है मुझे बाहर टहलना है। तो उसको चलने की आदत की वजह से ना मैं उसको थोड़ा सा घुमाने लाती हूँ। और हाँ, दूसरी बात कि मेरे लिए मेरा बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका टाइम वगैरह, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड के साथ मुझे पूरी लाइफ बितानी है। और उनका उनका तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर वो समझेंगे ही नहीं तो होगा ही नहीं। अगर वो नहीं, वो समझेंगे ही नहीं, मुझे पता है। और दूसरी बात कि यही टाइम है मेरे पास मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना, तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। रही बात घर का काम, साफ़ सफाई वगैरह की, वो तो होता रहेगा। पूरी ज़िंदगी मुझे वही करना है जब तक मैं इस घर में हूँ। अगर मैं मर गई तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक सवाल है मेरा ज़िंदा रहने का, तो मैं यहीं रहूँगी, तो यहीं मुझे करना है। तो
बस मुझे मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना है। जब तक ये करने देता है उसके मेरे साथ, जब ये बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तो वो बाहर जाता रहेगा, खेलेगा कूदेगा, या फिर नए जैसे जैसे बड़े होंगे, जैसे हम लोग बड़े हुए हैं वैसे ये भी होगा, तो उसकी भी पर्सनल लाइफ होगी। तो मैं ज़्यादा टाइम उसको उस वक्त दे नहीं पाऊँगी, या फिर मैं उसकी लाइफ में दखल नहीं देना चाहती हूँ। तो अभी उसका बचपन जीना चाहती हूँ, तो मैं जी रही हूँ बस। तो मेरे पति को मतलब हर लोगों को, ज़्यादातर नहीं, 99% लोग इंडिया में ऐसे ही है कि हर दुनिया में शायद ऐसे होंगे, दुनिया का पता नहीं, इंडिया में ऐसे ही है कि लड़की कुछ भी हो घर का सबसे पहले देखना होता है, फिर बच्चे का, फिर खुद का। तो मैं अभी मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, और कुछ नहीं। खाना है, पीना है, बच्चे को साथ रखना है। और लोग कहते बिगाड़ रही है, आदत डाल रही है। हाँ होगा, आदत होती है उसको, माँ की तो ज़रूरत होती है यार माँ की। वो कंफर्टेबल रहता है मेरे साथ तो रहता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसको घुमा के लेके कंधे पे रख के घूमने की, या फिर ऐसे रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये है मेरा एक लेक्चर। तो अभी मुझे ये फीड करने लग गया है, तो अभी मुझे जाना है किचन साफ़ करने। साबुन लगा के आई हूँ, थोड़ा सा वो गीला हो जाएगा तो घसने में आसानी रहेगी। कपड़े धुल चुके हैं मशीन में, तो उसको धूप में डालना है। धूप आजकल 2 दिन से नहीं निकल रही है, तो बहुत बुरा टाइम है। तो चलिए काम करते हैं। और आज ऐसा लगता है छुट्टी रख दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फिर लगता है नहीं रखो, जाओ, क्योंकि हफ्ते भर की छुट्टी रखनी होगी। कल तो गणेश स्थापना है, तो कल तो जाना ही होगा। तो कल पूरे दिन से घर जाना है, शायद पूरे दिन से ही जाऊंगी मैं। तो कल पूरे दिन से घर जाना है, तो आज मेरे घर का सब कुछ क्लीन कर दूँ, या फिर हाँ क्लीन ही करना है, और तो कुछ करना नहीं है। और मेरे कपड़े पहनने की भी व्यवस्था करनी है, तो उसको भी कर दूँ, क्योंकि वैसे तो मेरी डिसाइड हो चुका है मैं ये पहनूंगी, लेकिन फिर भी मेरी अभी भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी दूर करनी होगी। रीना दीदी आज मीटिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, तो रीना दीदी के साथ नहीं आ सकती हूँ मैं। तो देखती हूँ क्या करती हूँ आज पूरे दिन। स्कूल तो जाना ही होगा मुझे, थोड़ी देर जाके आती हूँ बीच, और क्या है, छुट्टी नहीं रखती हूँ, क्योंकि रीनी दीदी की मीटिंग है और 2 दिन की। तो आज पहला दिन है, कल का सेट कर लेंगे, लेकिन आज पहला दिन है तो आज जाऊँगी शायद। एक मैडम दूसरी है, उनको बुखार है, तो वो भी नहीं आएंगे। हे तो किचन का ऊपर वाला साफ़ हो चुका है। प्लेटफॉर्म बहुत चमक रहा है, लेकिन यहाँ पे गंदा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। और फ्रिज का हाल देखो, ये तो अभी मैंने दूध रखा है। ये यहाँ पे कॉफ़ी पीऊँगी सबसे पहले, और ये वाला दूध गरम करके रख दूँगी। और मुझे ना मैं 2 दिन पहले ये बास्केट लेके आई, तो लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्क्वायर वाली लेनी थी, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर वाली थी ही नहीं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो दोनों मैंने ले ली। पहले ये वाली ली, उसके बाद ये वाली, ये भी मुझे पसंद आ गई थी, तो ये भी ली। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब की ली है, मुझे ज़रूरत है इसलिए ली, लेकिन फिर भी तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्क्वायर वाली ली होती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये मिल्क की जो पाउच होते हैं वो मैं ऐसे रख देती फ्रिज में, तो वैसे भी चलेगा। क्योंकि फ्रिज में वैसे भी मेरे पे फ्रिज में इतना ज़्यादा क्लाउड नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, इतनी जगह तो होगी कि मैं ये रख सकूँ। और ये देखो, और नीचे वाला डब्बा, ये सारी चीज़ें इसमें आधे ये वाला खाली होने वाला है चावल वाला, ये वाला स्टील वाला खाली है क्योंकि इसमें आटा नहीं है। और चीज़ें मुझे अच्छे से जमानी है, लेकिन सबसे पहले मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी, क्योंकि पंशु मेरा सो रहा है। कॉफ़ी पीने के बाद फ्रिज को साफ़ करूँगी। कपड़े एक बीच मैंने धो के सुखा दिए हैं, दूसरे जीन्स वाले थे जो मैंने अभी धोने के लिए डाले हैं, तो ये उठे तो अच्छा है अभी के लिए, क्योंकि अगर ये उठ गया तो मुझे कुछ नहीं करने देगा। मतलब बाकी चीज़ें तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरी जो फ्रीज वाली चीज़ है वो धुल जाएगी। और जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कचरे का था वो ख़त्म हो चुका है। दूध निकलने ही वाला था दूध,
तो मैंने साफ़ किया हुआ फिर पानी में चला जाता। मैंने इस बास्केट को अभी के लिए यहाँ पे फिट कर दिया है। अभी भी ऐसा लग रहा है स्क्वायर होल की तो और अच्छा होता, कोई नहीं। देखो फ्रिज तो साफ़ हो गया है, पूरा खाली है। अब इसको भरना होगा। यहाँ पर भी पूरा खाली है, तो इसको भरने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है इसमें रखे जैसा। तो धीमे धीमे भर जाएगा और मैं आपको दिखाऊँ कुछ। ये उठ गया है और अकेला अकेला खेल रहा है यहाँ पे, और मैं अंदर फ्रिज साफ़ कर रही। तो फाइनली फ्रिज तो साफ़ हो गया है, और लेकिन दिखा दूँ आपको नीचे का हाल, क्योंकि बीच बीच में वो भी आ रहा था खेलने के लिए। तो ऐसा हो गया है, प्लेटफॉर्म खाली करना है, अभी भर गया है वापस से। तो चलिए फिर से काम पे लगते हैं।